24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता, मैं हुक्म देता हूं। ना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हजरत साद बिन नबी वकास को भेजा, फतुह शाम पढ़ के देखे। हजरत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, तो एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। उस जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला उन्होंने ना एक कासिद को खत दे के भेजा। कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना। वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे, वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफा मदीने आया, कोई 2 दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफा देखा था। हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है? फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूं। कहा मैं कादसिया से आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन जैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है? तो हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता? मैं तो ऊंट चलाने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता? वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन नबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे, लेकिन सारी जिंदगी अपने मुहाज। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूं तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती है, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने गुलाम अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते हैं। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा है तो हम भी जनाजा पढ़ लेते।
नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिजी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अयाम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? कहते कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक जाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर की अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूं? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है उमर वादों का पक्का है? कहा हुजूर जानता हूं। कहा मैं उस वक्त आया हूं जब देख भी कोई नहीं रहा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताएं किधर आए हैं। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूं, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, फल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गया दूर, अब ना अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं ईशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की मां से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं, पर हुज़ैफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बता उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर साल हज करने जाते थे। भला किस लिए? आप हुक्म देते थे लोगों को कि जो मैंने गवर्नर बनाए वो भी सारे हज पे आए, खुद भी जाते थे और सब इलाकों के लोगों को फरमाते थे बताओ तुम्हारे गवर्नर की पोजीशन किस तरह की है। और आपने हुक्म दिया था कि किसी गवर्नर को इजाजत नहीं किसी आम आदमी को मारने की। यहाँ तो पुलिस वाला जुर्म बाद में बताता है, 10 थप्पड़ पहले मार देता है। और मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ तो हाल ये है कि मौलाना ने आजान पढ़ ली, स्पीकर के 3 स्पीकरों में आजान दे ली उसने, उसको पता नहीं था तो उसको थाने बुला लिया। आपको पता नहीं कानून की पाबंदी करनी है तो जो सारी रात डेक चलाता रहा, मेहंदी के मौके पर नाच गाना होता रहा, वहां नहीं कानून याद आया? आपने महफिल करानी हो तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ये जिस दर्श के लिए आप यहाँ बैठे हैं ना, 1 महीना पहले हम दरखास्त देते हैं और मेरे दोस्त 10 दफा जाके दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, उधर जाओ फिर उधर जाओ फिर उधर जाओ, फिर हमें इजाजत मिलती है। क्या करने की भला? रसूलुल्लाह का दीन बताने की, नबी पाक का। बोलिए तो ये जो सियासतदान बड़े बड़े जलसे करते हैं, ये इनको भी ऐसे ही भगाया जाता है। वो कहते हैं नहीं मिलेगी इजाजत, नहीं मिलेगी इजाजत, नहीं, आखिरी रात कहते हैं चलो दे दी इजाजत। क्या तमाशा है? अमीर के लिए अंदाज और है, गरीब के लिए और। छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे मामलात पे सैकड़ों उलमा ने जुर्माना दिया, सैकड़ों उलमा ने। किस बात का? स्पीकर 3 क्यों लगे हुए? 1 लगाओ, 1। अब तुम्हें अजान से भी तकलीफ होने लगी है। स्पीकरों में क्या होता है? तकरीरों तो बड़े जमाने की बंद हो गई, लाउड स्पीकर में अजान ही पड़ी जाती है ना। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो उस कौम के बीच रहता हूं जो कहती है बस ठीक है, मजहब थोड़ा सा ही सही है, मस्जिद जाएंगे थोड़ा सा मजहब ठीक है, बाकी हमने दुनियादारी कर। खुदारा समझिए और गौर फरमाइए क्या हो रहा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा किसी आदमी को इजाजत नहीं, किसी को। यहां तो मार मार के हशर कर दिया जाता है। कहते हैं तुझे बुलाया था, तू आया क्यों नहीं? हालांकि कानून के अंदर पहले उसके वारंट लिए जाएं,
پھر اس کو مارنے کی اجازت ہو. جب ریمانڈ دے دیا جائے گا کہ اب اس پر تم کر سکتے ہو کوئی تفتیش کے لیے اس پر کسی قسم کی سختی, تب. لیکن غریب آدمی ہے نا, تو چوک میں رسوا کر دیا گیا. معاذ اللہ تعالیٰ یہاں تو ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ عورتوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ بوڑھوں کو پکڑ کے ڈال لیتے ہیں, کہتے ہیں تیرا بیٹے پہ مقدمہ ہے, تو چل نہ ہمارے ساتھ تھانے, تیرا بیٹا خود بخود آ جائے. اس ظلم کی شریعت اجازت نہیں دیتی شریعت اجازت. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو جال کے بیٹے کے سامنے کہ اس کے باپ کی توہین نہ کرے, اس لیے کہ غلطیاں ابو جال کی ہیں, اس کے بیٹے کی تو نہیں ہے نا. ان کے سامنے نہ بات کرنا, وہ تو مسلمان ہو کے آ گئے. لیکن ہمارا کس طرح کا نظام, کس طرح کا مزاج ہم لوگوں نے اپنا لیا. حضرت عمر نے کہا کسی گورنر کو بھی اجازت نہیں, کانسٹیبل تو دور رہ گیا, ایس ایچ او تو دور رہ گیا, گورنر کو اجازت نہیں کسی غریب کو مارنے کی. حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اگر تادیباً مارنا پڑ جائے, یعنی تھوڑا سا سمجھانے کے لیے, بچے کو نہیں بندہ مارتا تادیباً تنبیہاً, تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد بیٹھے تھے, مسجد الحرام سے باہر نکل کے مینا کے قریب ڈیرا لگایا کرتے تھے. پوچھتے تھے بتاؤ کسی کو شکایت تو نہیں. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا ہے, میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا. حضرت عمر نے فرمایا بلاؤ نا گورنر کو. کس کو ملے ہو کبھی پنجاب کے گورنر سے؟ کیوں, سندھ میں رہتے ہو جی, خیبر پختونخوا میں ہیں آپ, پنجاب کے گورنر سے کیوں نہیں ملے؟ ملا میں بھی نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس بستی کے وہ راہی ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ ہمارا گورنر ہے نا, آئے نا میدان میں نکلے. لیکن ہمیں کوئی, میرا تو خیال ہے بہت سارے لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا, تو کس لیے گورنر بنایا اسے؟ گورنر ہاؤس میں بیٹھنے, کیا تماشا, کس طرح کا رویہ ہے. اور یہ غلطی میری اور آپ کی ہے, ہم مجرم ہیں اس نظام کی, جو اس نظام کو بناتے. غور کریں اور یاد رکھیں, گورنر صاحب آؤ بھائی, گورنر صاحب حاضر ہوئے تو حضرت عمر کہنے لگے اس غریب کو مارا ہے, مجمع لگا ہے, گورنر بھی بیٹھے, سارے اس کو مارا ہے. اس نے کہا جی ہاں فلاں بات. پر میں بات نہیں میں کہہ رہا, تمہیں کہا تھا تم نے مارنا نہیں, قاضی کے پاس لے جاؤ, عدالت میں مقدمہ کرو, سزا ہوگی تو پتا چلے تم نے کیوں مارا. گورنر صاحب نے گردن جھکائی تو وہ امیر آدمی صلح نہیں کرتا غریب سے, وہ چل جانے دے. تو غریب آدمی ہے کہتا چلو ٹھیک ہے. چودھری صاحب بھی کہتے ہیں چھڈ, تو کون سا مقابلہ کر سکتا ہے, تو کون سا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو پھر کیا کرے گا غریب آدمی, سب اس پہ پریشر, صلح کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں. اس نے گردن جھکائی تو بہت سارے گورنر سمجھنے لگے کہ حضرت عمر کہیں گے چل معاف کر دے, گردن بھی جھک گئی, معذرت ہی ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریب کے ہاتھ میں درہ دیا, فرمایا جا آپ گورنر کی طرف, جتنے اس نے تجھے مارے تھے تو بھی اتنے درے مار اس کو درے, لوگوں کو پتا چلے یہ ظلم کا نظام نہیں, یہ محمد عربی کا نظام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ درے مارے جائیں گے. حضرت عمر بن عاص اٹھے اور عرض کی حضور گورنروں پہ یہ بات بڑی مشکل گزر رہی ہے, مہربانی فرمائے تنہائی میں یہ کام کر لیں, تنہائی میں. تو تاریخی جملہ کا حضرت عمر نے فرمایا جب غریب کو مار پڑی تھی تو اس پر گرانی گزری تھی, اس کی کوئی عزت نہیں تھی, عزت صرف گورنر کی ہوتی ہے. فرمایا جس کو نہیں گورنری کرنی نہ کرے, لیکن میں کسی کو بھی قانون سے بالا تر چلنے کی اجازت. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اس کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. جن لوگوں نے پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے ان کا شکریہ. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.